हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। गाइज ये जो क्वेश्चन है ये जिस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है वो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर रखा है, जिसमें हमने किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए कुछ टेस्ट हमने डिस्कशन किया था, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, उसके बाद लिमिट फॉर्म टेस्ट हो गया। तो अगर आप लोगों ने जो है प्रीवियस के वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है प्रीवियस का वीडियो जो है जो मैंने बनाया था उसमें आप लोग एक बार देख लें, ठीक है, कि किस प्रकार से हम जो है टेस्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। वहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो कि था कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 क्वेश्चन लिया है आप लोगों के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से जो है आपको जो टेस्ट मैंने बताया है, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। और गाइज इसमें बहुत सारे टेस्ट और भी हमारे पास बचे हैं, तो पहले हम जो है कुछ टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है तो उसका जो है एग्जाम्पल हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब हम समझ लेंगे फिर बाकी जो टेस्ट हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम जो है फिर 1 बाय 1 डिस्कशन करके कोशिश करेंगे समझने की। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते क्या है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सम के लिए बता रखा है कि जो एक सीरीज है आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज e रेज़ टू द पावर माइनस एन स्क्वायर, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, e रेज़ टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गया है जिसको हमें बताना है कि ये हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब लॉग n, जो कि ये हमारा an दिया हुआ है। आपको पता है कि जो टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था वहां पर आप लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, और वो 2 चीज़ें क्या थी, एक था हमारा an था, ठीक है, और दूसरा जो टर्म था वो हमारा था bn। दोनों ही हमारे सीरीज बन जाते हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे सीरीज बन जाते हैं और अलग अलग टाइप के सीरीज के लिए अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर an आपका डायरेक्टली दिया है, और ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो हमारा an है, ठीक है। अगर दिया हुआ है कि ये an है तो है, समझ में। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये है n की पावर 50 है, साइन 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 52 है, और ये भी आपका an गिवन है। दूसरा 4th नंबर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और रूट n रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। मैंने ये जो क्वेश्चंस लिया है वो किस बुक से लिया है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि मैं यहाँ पर कौन सा बुक यूज़ करता हूँ। आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। एक प्रीवियस किसी एक वीडियो लेक्चर में मैंने जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि मैं कौन सा बुक यूज़ करता हूँ, कौन सा सीरीज़ है, कौन सा एडिशन है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस का बुक है, ऑनलाइन भी आप लोग बाय कर सकते हैं। उस वीडियो को देख ले तो आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सा बुक आप लोगों को खरीदना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e की पावर जो है माइनस का n स्क्वायर था, है ना, n स्क्वायर था, और उसको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखा था 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चूज करने की कोशिश करेंगे, और क्या है, सिंस हम ये बता सकते हैं कि e की पावर जो n है वो हमारा e से e एक्सपोनेंशियल, तो e से बड़ा होगा या फिर जो है उसके बराबर होगा एटलीस्ट, ये तो हम कह ही सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैं n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो अगर इन केस आप ये समझ लीजिए कि n का वैल्यू अगर 1 हो गया तो उस कंडीशन में जो e इधर भी e और इधर भी e तो बराबर हो जाएंगे ना। तो हम ये कह के चल सकते हैं कि जो e की पावर n है वो बड़ी है या फिर बराबर है e से, ठीक है, e की पावर 1 से। तो अब देखिए आपको पता है कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो उस कंडीशन में जो है स्मॉलर देन हो जाता है, तो 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर 1, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम जो है इक्वल पावर n जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक। देखिए कैसे, 1 अपॉन ई की पावर n जो है होल पावर n हमने दोनों तरफ जो है n ले लिया है, ठीक है। अब इस चीज को देखिए थोड़ा सा ओपन अगर हम करते हैं तो 1 की पावर अगर n करूंगा तो 1 ही होगा, और देखिए e की पावर n इंटू n तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर हमारा आ गया है, ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा जो है e की पावर यहाँ से सीधा सीधा हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। अब देखिए
ये चीज़ हमें मिल गया है। अब हम यहाँ से जो है एक को हम an नाम दे देंगे और दूसरे वाले को हम क्या नाम दे देंगे, bn नाम दे देंगे, ठीक है। bn नाम दे करके सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें चूज कैसे करना है कि an कौन सा होगा और bn कौन सा होगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो हमारा सिंपल सा an हो जाता है, ठीक है, वो हमारा an हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वाला हमारा an हो जाएगा और ये वाला हमारा bn हो जाएगा, जस्ट सिंपल एकदम पूरा। तो यहाँ से देखिए हम ये कह सकते हैं कि an जो है हमारा यह है और bn जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया है। दिस इम्प्लाई हम ये चीज़ देख रहे हैं कि an जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, bn है। और जब हमने टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ कंडीशन हमने पढ़ा था, ये जब an जो है लेस देन हो bn से, और उस कंडीशन में देखिए जो हमारे पास bn हमने चूज किया है वो एक किस प्रकार का सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज आपका देखिए बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस चीज को, आप इसका कॉमन रेशियो एक बार निकाल करके देख लीजिए, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपका बन रहा है। तो जब ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है तो उस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि भाई जो आर हमारा आ रहा है, जो कॉमन रेशियो हमारा आ रहा है वो 1/n ही आ रहा है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दो या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म डिवाइड कर दो तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हमने निकाल रखा है। तो 1/e आपको पता है कि 1/e जो है आपका 1 से लेस ही होता है। e का वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखिए चूंकि bn जो है कन्वर्जेंट है, और ये चीज हमने देखा था जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कशन किया था, तो उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि अगर r का जो वैल्यू है, कॉमन रेशियो है, वो अगर 1 से आपका हुआ लेस, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास सीरीज रहेगा वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बट किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा हमें वो चीज नहीं पता है। हम सिर्फ ये चीज बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर bn, देखिए bn जो है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है an भी हमारा कन्वर्ज करेगा। और an हमारे पास क्या था, ये था an, हो गया। तो होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये समझ के बता रहा हूँ कि होप कि आप लोगों ने जो प्रीवियस में जो टेस्ट डिस्कशन किया था वो आप लोगों ने देखा है, मैं उसी को आधार मानते हुए यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं और डायरेक्टली देख रहे हैं, वो कृपया करके आप लोग एक बार जो प्रीवियस का लेक्चर है जिसमें टेस्ट डिस्कशन किया था, ज्योमेट्रिक सीरीज डिस्कशन किया था, कंपैरिजन टेस्ट डिस्कशन किया था, लिमिट फॉर्म टेस्ट, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे तो ही जा करके ये वाला वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वरना आप लोग यही समझ के चलेंगे कि पता नहीं बीच में से कहाँ से क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना करके आप लोग चलिए तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि ये पहला जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये चीज़ हमने दिखा दिया है कि ये जो है हमारा कन्वर्जेंट है, हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था वो बहुत ईजी है, और देखिए ये an हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा वो an ही हमें समझना है कि वो an आपका गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन है, an आपका ये चीज गिवन है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा करके bn को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। bn को भी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पार्ट हमारे पास है ये जो है हमारा है bn, ये 1/n³, ठीक है। 1/n³ जो है वो हमारा है bn। अब देखिए bn हमारे पास मिल गया, तो जब bn हमारे पास मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर an और bn हमारे पास है तो an और bn के हेल्प से हम लिमिट फॉर्म का टेस्ट लगा सकते हैं। और देखिए बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट आपको पता है कि जो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन जो bn है, जब हम करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0। 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार 0 आ जाए, एक बार 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ और नंबर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा ये चीज़ मिला है कि जो रेशियो है an और bn का, उसमें जब इनफाइनाइट सम का लिमिट हम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो जब 0 निकल के आ रहा है तो आपको पता है कि 0 निकलने के बाद हम जो है जो bn हमने निकाल रखा था उसी bn पर लिमिट लगाते हैं और चेक करते हैं। देखिए कैसे bn, देखिए इसमें हम लिमिट लगा देंगे जो bn हमने निकाला था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n³। और आपको पता है कि इस टाइप का जब भी आए तो मैंने आप लोगों को एक p सीरीज टेस्ट बताया था, p सीरीज टेस्ट। तो
देखिए पी सीरीज टेस्ट आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपका पी के फॉर्म में 1 अपॉन समेशन 1 अपॉन पी की पावर n, ठीक है, या फिर n की पावर p टाइप का कुछ भी आपको इस प्रकार से दिख जाए, n की पावर p, सॉरी यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं n रेज टू द पावर p ये। और अगर p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हुआ, p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हुआ, देन वी कैन से द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखिए बाय पी सीरीज टेस्ट, यहां पर आप पी टेस्ट लिख दिया है मैंने, आप लोग थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके सही कर लीजिएगा। तो n का वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, n की पावर p मैंने बताया था, तो n की पावर p आपके पास कितना है 3 है, तो 3 तो 1 से ऑब्वियसली बात है ग्रेटर है, तो जब भी ग्रेटर होगा तो ये जो सीरीज हमारे पास निकल के आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो है अगर ये कन्वर्जेंट है तो उस कंडीशन में an भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये सारे के सारे टेस्ट है, बहुत इजी है, सिर्फ हमें अप्लाई करना है और इसका जो है सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का और भी इजी है। देखिए पहला वाला थोड़ा टफ था और फिर थोड़ा इजी, फिर थोड़ा इजी, फिर लास्ट में और भी इजी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। देखिए क्या है ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite n रेज़ टू द पावर 50 sin 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 50 इज इक्वल टू, ये आपका an गिवन है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर an गिवन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ bn पर काम करना है। और bn कैसे निकलेगा वो चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। आपको एक रिजल्ट याद होगा, देखिए ये चीज़ आपको एक रिजल्ट याद होगा, हमने पढ़ रखा था जब भी हमने क्लास 11th में लिमिट के बारे में डिस्कशन किया था, n टेंस टू अगर मैं जो है इनफाइनाइट लेता हूँ और जो है साइन n अपॉन n हुआ तो उसका वैल्यू आपका क्या होता था, 1 होता था, ये चीज़ आपको पता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने एक रिजल्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन n और अपॉन में 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जो यहाँ पर होता है वह यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के हम उसको 1 लिख सकते हैं। नाउ समेशन n रेज़ टू द पावर 50 साइन 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 52 इज इक्वल टू, देखिए हम क्या करेंगे, n रेज़ टू द पावर 52 से मल्टीप्लाई और n रेज़ टू द पावर 52 से डिवाइड हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये फॉर्म आपका बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये मान के मैं चलता हूँ। तो 1 अपॉन n स्क्वायर साइन 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 52 और यहाँ पर 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 52, मैंने बताया था कि यहाँ जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी आपका अपॉन में भी होना चाहिए। दिस इम्प्लाई जो bn है यहाँ पर क्लियरली हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पर मिल गया है, एक तो हम इसको और दूसरा हम इसको लेकर के चलेंगे। तो इस चीज़ को हम जो है bn मान के चलते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an अपॉन bn, ठीक है। देखिए वही यहाँ पर फिर से आपका जो है कौन सा टेस्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट जब हम सॉल्व आउट करेंगे, देखिए इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 हो गया, जो कि 0 भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है। जब हमने लिमिट फॉर्म टेस्ट पढ़ा था तो उस कंडीशन में आप लोगों को मैंने ये कंडीशन बताया था कि जब वैल्यू आपका l हो जाए और l का जो वैल्यू है वो ना तो 0 हो और ना ही इनफाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली bn पर वर्क करते हैं, है ना। जो bn सीरीज हमने यहाँ पर निकाल रखा है उस पर डायरेक्टली हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और वो कैसे, समेशन ऑफ bn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हमने देख रखा है कि नहीं। तो बाय p सीरीज टेस्ट, वही यहाँ पर p सीरीज टेस्ट आप लगाइए, तो देखिए p क्या है, 2 है, 2 की जो कि हमारे जो है 1 से ज़्यादा है कि नहीं। तो जब 1 से ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये कन्वर्जेंट हो गया, आंखें बंद करके, टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो bn जो है कन्वर्जेंट हो गया, और bn अगर कन्वर्जेंट है तो साथ ही साथ जो an है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस थे, होप कि ये जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बचता है, इसको मैं जल्दी से इसको रफ करता हूँ और इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी ईजी है। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन 4th नंबर को उतार भी लिया है और इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जो क्वेश्चन था वह एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज का मतलब क्या है कि भाई जो ऊपर है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा आप तभी करेंगे जब कभी भी आपके पास जो फंक्शन है वो रूट वाला दिया हो, ठीक है ना, अंडर रूट में आपका फंक्शन गिवन हो, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा जो है रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को
वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अपोजिट साइन से। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। देखिए डिवाइड भी कर दिया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए और बी, तो ए माइनस बी, और ये a प्लस बी वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों मिलके बन जाता है मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर कर देंगे a का तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे b का वो भी रूट हट जाएगा, और लास्ट में नीचे जो है यही चीज़ बच गया है। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर, तो वही 2 लिख दिया है। और अपॉन में इसको हमने एज इट इज़ थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से देखिए एन स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जब एन की पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया है, तो जब इसको रूट से बाहर आएगा तो एन स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी, और यहाँ पर इसको जैसे सॉल्व भी किया है बस खाली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये बाहर आ गया है और इसको हमने एज इट इज़ रख दिया है, लिमिट भी यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा ईजी पड़ गया है कि हम बी एन को चूज कर सकते हैं। देखिए इसको हम बी एन मान लेंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, लेट समेशन बी एन इज इक्वल टू समेशन 1/n का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एन, देखिए अब यहाँ पर जो है हमने यूज कौन सा किया है, यहाँ पर हमने लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज किया, ठीक है। लिख लीजिए बाय यूजिंग लिमिट फॉर्म टेस्ट, लिमिट फॉर्म टेस्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो लिमिट फॉर्म टेस्ट जब भी हम यूज करते हैं तो ए एन और बी एन का रेशियो के साथ हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने रेशियो ए एन का वैल्यू ये हो गया और ये बी एन हो गया, तो जब हम इसको अप्लाई कर देंगे लिमिट भी, तो 2/2 आएगा, और जो कि 1 बाय पी सीरीज टेस्ट 1 आ गया ना, 1, जो कि देखिए 1 है, इसका मतलब क्या है, ना तो 0 है और ना ही इनफाइनाइट है। तो हम बी एन पर वर्क करते हैं, और बी एन हमारे पास क्या है, देखिए एन की पावर 2, एन की पावर पी टाइप का है, तो वहां पर हम पी सीरीज टेस्ट यूज करेंगे। बाय यूजिंग पी सीरीज टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn इज इक्वल टू समेशन n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, जो कि bn है हमारा, n स्क्वायर है। तो देखिए p हमारे पास क्या है, 2 है, तो p इज इक्वल टू 2, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो उस कंडीशन में हम ये बताते हैं कि जो bn है वो हमारा कन्वर्जेंट है, और अगर bn कन्वर्जेंट हो गया तो हमारे साथ साथ an भी कन्वर्जेंट होता है। तो होप कि ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर था वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, कोई आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर आपके तरफ से कोई पर्सनल सजेशन मेरे लिए है, तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।